आज हम टैली में आपकी बुक से फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन हमारे पास वन दिया है, क्रिएटिंग द फॉलोइंग जनरल लेजर विद देयर नेम एंड ओपनिंग बैलेंस विद प्रॉपर ग्रुपिंग। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इसमें एक साइड हमारे पास लायबिलिटीज दी है, एक साइड हमारे पास इसमें एसेट्स दी है। लायबिलिटी साइड जो जो चीजें आएगी हमारे पास वो लायबिलिटी साइड हमने डाली है, और एसेट्स में जो आएगा वो हमने एसेट्स साइड डाला है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लेजर हम क्रिएट करेंगे और फिर उसका अमाउंट हम डालेंगे। साथ ही साथ हमने इसमें ग्रुपिंग भी करनी है, जहाँ पे ग्रुपिंग करने को आएगी, और सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स भी भरने हैं। ये सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर आपको कैसे फिलअप करने हैं ये पीडीएफ के क्वेश्चन में आपको नीचे दिखाया गया है। देखिए, ये हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है जो कि वर्षा चतुर्वेदी, शौर्य और संजय हैं। अब इनका हमने अमाउंट कैसे फिलअप करना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इनके अमाउंट आपको इस तरीके से यहाँ पे 22,000, 80,000 करके आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इससे रिलेटेड सन्ड्री डेटर्स। तो इस क्वेश्चन को हम आपके टैली में करते हैं। पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं टैली में इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम आपके पास जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना है, इसलिए हम लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट एच। मल्टी क्रिएट। यहाँ पे अभी हमें ऑल आइटम्स ही रखना है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन में लेजर दिया है कैपिटल का, उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं, जिसे हम लेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, और यहीं पर ही इसका अमाउंट हमें फिलअप करना है। कैपिटल का अमाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरल रिजर्व। इसे हम ले लेंगे आपके पास रिजर्व एंड सरप्लसेस के अंदर, और यहां पर इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 55,000। नेक्स्ट हम बनाएंगे आपका कैपिटल रिजर्व का। और इसे भी ले लेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लसेस के अंडर, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है लोन फ्रॉम एचडीएफसी। और यहां पर इसको हम अंडर डालेंगे सिक्योर्ड लोन्स के, और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 50,000। नेक्स्ट हमारे पास दिया है लोन टेकन फ्रॉम कविता। इसे हम डाल देंगे आपके अनसिक्योर्ड लोन के अंदर, और इसका अमाउंट डाल देंगे 35,000। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस में दिए हैं, तो ये हम
लास्ट में करेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला भी जो हमारे पास ग्रुपिंग के अंदर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमारे पास करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। और इसके अंदर हमारे पास दो लेजर्स बने हैं, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस और प्री रिसीव्ड कमीशन। तो इसे भी हम आपके बाद में ही करेंगे। अभी हम नेक्स्ट कर लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जो आ रहा है ओवरड्राफ्ट एट एसबीआई। इसका अमाउंट इसे हम ले लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर और इसका अमाउंट हम फिलअप कर देंगे 35,000। नेक्स्ट हमें करना है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास आ रहा है बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो हमारे पास सबसे बिल्डिंग एंड इसे हम ले लेंगे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 2 लाख। नेक्स्ट है मशीनरी, इसे भी हम ले लेंगे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 1,50,000। नेक्स्ट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास है डिबेंचर्स एट एबीएन आमरो। अब इसको हमने कैसे करना है, आपके पास डिबेंचर और इसे ले लेंगे हम आपके पास इन्वेस्टमेंट के अंदर और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 55,000। नेक्स्ट हमारे पास है सन्ड्री डेटर। अब देखिए सन्ड्री डेटर भी हम आपके पास लास्ट में ही ये हमारे पास वर्क होगा। जैसे हमने अभी सन्ड्री क्रेडिटर नहीं फिलअप किए वैसे हम सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे अभी हमने सन्ड्री क्रेडिटर को छोड़ा है वैसे अभी सन्ड्री डेटर को भी छोड़ देते हैं। इसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। अभी हम भर लेते हैं आपके पास नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड हमारे पास कैश का लेजर पहले से ही क्रिएट होता है तो ये एंट्री भी हम बाद में करेंगे। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं हम आपके पास बैंक अकाउंट। आप पीडीएफ को देखते रहिएगा ताकि आपके क्वेश्चन इजीली समझ में आता रहे। एसबीआई बैंक, इसे हम ले लेंगे बैंक अकाउंट के अंदर और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 3,25,000। और यहीं पर ही हम अपने लेजर्स को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो टोटल 10 लेजर्स हमारे पास बने हैं। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एच, इसे एक बार चेक कर लेते हैं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल्ट एच हमने प्रेस किया और यहाँ पे मल्टीपल ऑल्टर पे हम गए। मल्टीपल ऑल्टर पे जाने के बाद हमें ऑल आइटम्स पे एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हमने 10 लेजर्स बनाए थे वो शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम ऑल्टर पे आपके पास जाते हैं तो यहाँ पर ही हमारे पास क्या हो जाता है, कैश का हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ लेजर होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहीं पर ही हमें इसका अमाउंट फिलअप करना है कैश का। कैश इन हैंड के अंदर हमारे पास ये आया हुआ है। तो कैश का अमाउंट हमारे पास जो दिया है वो दिया है 3,16,500। ये हमने यहीं पर ही आपके फिलअप कर दिया है। और एक अमाउंट हमारे पास दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का।
तो इसे भी हम यहीं पर ही फिलअप कर देंगे। देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहीं पर शो हो रहा है, तो इसका अमाउंट हम फिलअप कर देंगे 65,000। ये आपके लायबिलिटी साइड में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप इसे देख लीजिएगा, लास्ट की एंट्री है ये, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमें ऑल्टर में जाकर फिलअप करने होते हैं, क्योंकि इनके लेजर हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहले से ही बने हुए होते हैं टैली में, तो हमें इसके न्यू लेजर्स क्रिएट नहीं करने होते हैं। इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब जाके हमारे पास पूरी 12 एंट्री हो गई है लेजर्स में। अब हमारे पास बचते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर और एक ग्रुप। अब इसमें सबसे पहले हम ग्रुप वाला क्रिएट कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे ग्रुप पे जाएंगे, हम ग्रुप्स पे जाने के बाद हमें ऑल्ट एच प्रेस करना है और यहाँ पर मल्टी क्रिएट पे जाना है। अब देखिए ग्रुप में हमारे पास क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसे हमें ऑल आइटम के अंदर ही यहाँ पर रखना है और यहाँ पर डाल देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आते हैं हमारे पास करंट लायबिलिटी के अंदर, तो इसे हम करंट लायबिलिटी में यहाँ पर ले लेंगे और इस ग्रुप को हम एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल ए शॉर्टकट की से। आप चाहे तो सिंगल लेजर सिंगल ग्रुप में जाकर भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने मल्टीपल में ही क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर हम फिर से आपके लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पर ऑल्ट एच हमें फिर से प्रेस करना है और मल्टी क्रिएट पे जाना है। मल्टी क्रिएट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने अभी आपके पास ग्रुप क्रिएट किया है उस ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जो ग्रुप हमने क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो इस ग्रुप को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लेजर फिलअप करेंगे जो इस ग्रुप के अंडर हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहला दिया है आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। इसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंडर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने पहले से ही करंट लायबिलिटी में ले रखा है, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रुपिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर रखा है। अब हमें बस यहाँ पर इसका बैलेंस डालना है जो कि है 6000। नेक्स्ट हम आपके पास डालेंगे प्री रिसीव्ड कमीशन। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रहा है, इसे सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें अलग से। अब यहाँ पर इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे 5500 और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास ग्रुप की एंट्री भी हमने कर दी है। तो अब हम सीधा आपके चलते हैं बैलेंस शीट में और देखते हैं हमारी बैलेंस शीट किस तरह से शो हो रही है। यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे और ऑल्ट F2 करेंगे और एंटर यहाँ पे डेट फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है हमारे पास कैपिटल का अमाउंट हमारे पास जो दिया है वो दिया है 1,75,000। अब कैपिटल का अमाउंट हमारे पास जो दिया है वो दिया है 1,75,000 और हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लसेस में 1 लाख आ रहा है, जो कि टोटल है हमारे पास दो लेजर्स में आई एंट्रीज का, एक है कैपिटल रिजर्व एक है जनरल रिजर्व। इन दोनों का टोटल हमें बैलेंस शीट में 1 लाख यहाँ पे शो करवा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में थे वो लोन से रिलेटेड थे, तो लोन में हमारे पास आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट वाले, सिक्योर लोन वाले और अनसिक्योर लोन वाले। तो सिक्योर लोन्स में हमारे पास जो थे लोन फ्रॉम HDFC बैंक वाला था जो कि 50,000 था। अनसिक्योर लोन में हमारे पास जो थे वो कविता लोन टेकन फ्रॉम कविता थी जो कि 35,000 थी। अब बैंक ओवरड्राफ्ट में जो हमारे पास थे वो थे बैंक ओवरड्राफ्ट एट SBI जो कि हमारे पास कितने थे 35,000। जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे आपको ये इससे रिलेटेड लेजर भी यहाँ पे शो हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास, अब आपको यहाँ पे एक चीज देखना है कि हमने ग्रुपिंग वाला बनाया था, तो ग्रुपिंग में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिया था और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने करंट लायबिलिटी के अंदर दिया था। तो देखिए हमारे पास ये करंट लायबिलिटी के अंदर ही हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे एंटर करके इसके अंदर जो हमने एंट्रीज की है उसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये दो ही हमने इसमें लेजर्स और इसकी एंट्रीज की थी, तो इसे हम एस्केप कर देंगे। तो यहाँ पे इसका टोटल 11,500 हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स थे जिसमें हमारे पास बिल्डिंग और मशीनरी शो हो रही है और इन्वेस्टमेंट में हमें शो हो रहा है 55,000। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन के पीडीएफ में दिया हुआ है वैसे वैसे हम आपके क्वेश्चन को आगे करते जा रहे हैं। कैश इन हैंड में हमारे पास जो दिया है अमाउंट वो दिया है 3,16,500, बिल्कुल सही शो हो रहा है। और बैंक अकाउंट में हमारे पास दिया है 3,25,000। अब हमारे पास जो एंट्रीज इसमें करने को बचती है वो बचती है सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर की। तो अब हमें चेक करना है कि हम सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर की एंट्री किस तरह से करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर यहाँ पे अलग से दिए हैं। 3 हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है और 3 हमारे पास सन्ड्री डेटर है। अब इनकी एंट्री हमने कैसे फिलअप करनी है इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्रिएट में जाना है और यहाँ पर हमें आपके लेजर में जाना है। सबसे पहले हमें इनके लेजर क्रिएट करने हैं। पहला लेजर क्रिएट करेंगे हम वर्षा चतुर्वेदी का। इसे हम ले लेंगे आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल और यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड और यहाँ पे चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज, ये सब कुछ शो हो रहा है। तो अगर हम अपने बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं बिल वाइज तो हम इसे यस करेंगे और साथ ही साथ हम क्रेडिट पीरियड भी शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट डेज का अमाउंट यहाँ पर फिलअप कर देना है। क्रेडिट पीरियड मीन्स हमने कितने दिन के लिए उसे उधार पे सामान दे रखा है या उसे उधार पे सामान हमने, क्रेडिट पीरियड का मतलब है कि हमने अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिट पीरियड यहाँ पे फिलअप करने को और क्रेडिट डेज यहाँ पे फिलअप करने को आ रहा है। तो क्रेडिट डेज हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे 30 डेज और इसे हम कर देंगे चेक फॉर क्रेडिट डेज, इसे हम यस कर देंगे आपके पास यहाँ पर। और इस लेजर को हम आपके वर्षा चतुर्वेदी वाले लेजर को एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम आपके बनाएंगे शौर्य एंटरप्राइजेस का। इसे भी सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ले लेंगे। और यहाँ पर क्रेडिट डेज भर देंगे 30 और इसे एक्सेप्ट कर देंगे।
नेक्स्ट हम बनाएंगे आपके पास संजय, एंटर प्राइसेस का, और यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम भर देंगे 30, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमें नीचे किसी के अमाउंट फिलअप अभी नहीं करना है, सिंपल इसे एक्सेप्ट करना है। इसी तरह हम डेटर्स भी आपके क्रिएट कर लेते हैं। डेटर्स हमारे पास जो है डेटर में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास शेफाली प्राइवेट लिमिटेड। शेफाली प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम ले लेंगे सन्ड्री डेटर के अंदर। और यहां पर इसके डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को भर देंगे 30। नेक्स्ट हमारे पास अमर भारत स्टोर्स, सन्ड्री डेटर, डिफॉल्ट क्रेडिट इज 30। और लास्ट हमारे पास है विवेकानंद और लास्ट हमारे पास है एंड कंपनी, विवेकानंद एंड कंपनी, सन्ड्री डेटर, डिफॉल्ट क्रेडिट इज 30, और इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसे भी आप यस कर सकते हैं। इस तरह अब हमने इसके अमाउंट फिलअप करना है, तो वो देखिएगा अमाउंट हमें कैसे कहाँ पे डालना है। एस्केप करेंगे, अब हमें इसके लिए वाउचर्स पे आपके जाना होगा। और वाउचर्स पे आपको मैंने पहले भी बताया है, जो क्रेडिटर है वो परचेज के केस में होता है और डेटर हमारे सेल के केस में होता है। तो जो हमारे पास अभी क्रेडिटर है उनकी एंट्री हमने करनी है आपके परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमने परचेज वाउचर में जाना है, उसके बाद हम करेंगे आपके पास यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस। कंट्रोल एच प्रेस करने से हमें एस वॉइस पे जाना है। एस वॉइस पे जाने के बाद हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर फिलअप करना है, जो हमारी बुक में दिया है, पीडीएफ में दिया है, PUR/G/101। यहाँ पे आप डेट फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्रेडिटर में लेंगे सबसे पहले वर्षा चतुर्वेदी को। अभी हमने इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्सेप्ट करना है यहाँ पे इस तरह। और यहाँ पर इसका अमाउंट फिलअप करना है हमें 22,000। अगर आप लेजर बनाते वक्त वहां पर क्रेडिट डेज नहीं डालते हो तो आप यहाँ पर भी क्रेडिट डेज डाल सकते हैं, अगर आप किसी रीजन से वहां पर डालना भूल जाते हैं तो। फिलहाल हमने वहां पे लेजर में आपके पास क्रेडिट पीरियड पहले से ही डाल रखा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ही पहले से ही शो हो रहा है। इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो क्रिएट करेंगे दूसरा लेजर, वो क्रिएट करेंगे परचेज का, क्योंकि ये परचेज के केस में होता है। और इसे ले लेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हम सन्ड्री क्रेडिटर की एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास फुल डिटेल हमें शो हो रही है, इसका बिल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, क्रेडिट डेज शो हो रहे हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे।
ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री हो गई वर्षा चतुर्वेदी की, जो कि बिल नंबर थे 101 के लिए। अब हम करेंगे दूसरी एंट्री बिल नंबर 102 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल नंबर डालना जरूरी है, हमें इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें ले लेना है वर्षा चतुर्वेदी को, और यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर देना है 80,000। देखिए बिल नंबर 102 के लिए हमारे पास आ गया, 30 डेज क्रेडिट है इसके, 80,000 हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। परचेज के साथ करेंगे और इसे सिंपली हम एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से हम आपकी सारी एंट्री करते जाएंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते आदित्य। हाँ जी, दरअसल आदित्य मैं आज आ नहीं पाऊंगा ना, आज और कल। हाँ, तो आज और कल तो नहीं आ पाऊंगा ना मैं, क्योंकि हाँ थोड़ा सा मतलब बीमार हूँ ना मैं। तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, है ना। वैसे आपका सिलेबस तो क्लियर है ना, बट अगर आपने अदर लैंग्वेजेस करनी है ना, जैसे C++ या जावा, हाँ तो उसके लिए देखना है आपने, है ना। हाँ बाकी पाइथन का तो आपका क्लियर ही है नॉर्मली, वो तो सारा हो गया है ना। हाँ बाकी उसके लिए देखना है आपने, C++ के लिए आ जाना है, जावा या कुछ और लैंग्वेज आपने करनी होगी ना। अच्छा अच्छा। आज, अच्छा अच्छा। चलो कोई नहीं, आपने प्रैक्टिस के लिए आते रहना है ना, आ जाओ आपने, आज भी आना है, बट आज और कल शायद मैं ना आ पाऊँ ना। बाकी मैं आपको फोन जो एग्जाम हुए हैं, ये मेरे जाने के बाद ही मिलेंगे। जब मैं सेंटर में जाऊंगा ना तब चेक करूंगा ना मैं। हाँ तब मिलेंगे आप। ठीक है आदित्य, है ना। बाकी प्रैक्टिस के लिए चले जाओ आप, सेंटर जाना है आपने। अच्छा अच्छा, हाँ चलो कर लो तब आप ना। ठीक है, ठीक है, बाय। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आपके बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने से पहले हम एक बार आपके बैलेंस शीट में जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो वर्षा चतुर्वेदी का अमाउंट बैलेंस शीट में शो करवा रहा था वो हमें सही शो करवा रहा है या नहीं। यहाँ पे हम ऑल्ट F1 कर देंगे। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पे सन्डे क्रेडिटर में आ रही थी वर्षा चतुर्वेदी, वो हमें यहाँ पे फिलअप होके शो करवा रहा है 40,000। तो इट मीन्स हम सही एंट्री आपके कर रहे हैं। फिर से वाउचर पे जाएंगे और नेक्स्ट क्रेडिटर की एंट्री भी फिलअप करेंगे। सबसे पहले उसका हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल देंगे PUR/SS/101 डेट डाल देंगे, और यहाँ पर हम जो है शौर्य एंटरप्राइजेज जो संडे क्रेडिटर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अमाउंट फिलअप करना है 20,000। नेक्स्ट हम करेंगे परचेज का, और इसे हम कर देंगे आपके एक्सेप्ट। सेम हमें करना है इसकी नेक्स्ट एंट्री। हाँ जी, हाँ जा रहा। 102। इस तरीके से आप इसकी सारी एंट्रीज करते जाएंगे। यहाँ पर हम फिर से शौर्य एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे। खोला काम कर रहा हूँ मैं, कर दो बंद। रोटी नहीं खानी? खानी आ गया। रोटी खा लो, फिर 10 बजे दवाई पाई।
बात ही है कोनी भाई गई होगी, मैं नहीं पाई। रोटी खा लो फिर तब बैठे। यहाँ पर हमें इसका अमाउंट फिलअप कर देना है 50,000। परचेज, और इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमने आपके करने हैं संजय एंटरप्राइजेस के, तो इसकी भी हम फटाफट से कर लेते हैं। SI/101, यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर देंगे संजय एंटरप्राइजेस को, अमाउंट फिलअप कर देंगे इसका फटाफट से। $50,500 परचेज के साथ इसे एक्सेप्ट कर देंगे। सेकंड इसकी करते हैं PUR/SI/102, यहाँ पे संजय एंटरप्राइजेस, कंट्रोल ए 95,000, सॉरी 9500 है, यहाँ पे दिया है 9500 परचेज के साथ, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब हम फिर से बैलेंस शीट में जाके आपके चेक करते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस शीट में गए, ऑल्ट F1 हमने किया, और यहाँ पर अब हम सन्ड्री क्रेडिटर में जाते हैं। तो टोटल जो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट हमें शो हो रहा है वो 1 लाख शो हो रहा है। इस पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तब हमें शो होगा कि हमने कौन कौन से क्रेडिटर है और कितना इनके साथ हमारा अमाउंट हमने फिलअप किया है। तो संजय एंटरप्राइजेस के साथ हमने जो अमाउंट फिलअप किया है वो क्या है, पूरे 25,000 का। इस पे आप एंटर करके और अंदर जाके देख सकते हैं कि आपने कौन से 2 लेजर्स और कौन कौन से न्यू इनवॉइस के साथ आपने इसमें एंट्री की है। तो हमारे पास यहाँ पर 15,500 की एक एंट्री हो रही है, एक 9500 की एंट्री हो रही है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है।